तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी में हार के बाद कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के बाद अब पंजाब पहुंचा केजरीवाल का विजय रथ, राहुल प्रियंका की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में करारी हार के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 15 मार्च को हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह होंगे शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि संजय रावत का बड़ा बयान, बोले मायावती और ओवैसी की वजह से बीजेपी को मिली यूपी में जीत। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की अर्थ की मैं आपको बताएंगे कि यूपी में हार के बाद कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में समेत 4 राज्यों में पार्टी के निराशा प्रदर्शन के बाद गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी राज्य की जनता भलाई के लिए संघर्षशील विपक्ष की जिम्मेदारी निभाती रहेगी। उन्होंने टूट कर कहा है कि लोकतंत्र में जनता का मत शौपीर है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं की मेहनत की संगठन बयान जनता के मुद्दों के संघर्ष लिया, लेकिन हम अपनी मेहनत की वोट के तबलीग करने के कामयाब नहीं हुए। इसी बीच में आपको बता दें कि गौरतलब उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इस बार सिर्फ 2 विधानसभा सीट जीत चुकी है और उसे करीब 2.4% वोट हासिल की हुए है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अब तक की सबसे खराब प्रदर्शन है। इसी बार चुनाव में प्रियंका गांधी ने महिलाओं की शक्तिकरण और आधी आबादी के वोटर्स के संसाधन के मकसद से 40% महिलाओं को टिकट दिया था। हालांकि इसके जरिए आधी आबादी के साधन की कांग्रेस की कोशिश पूरी तरह से असफल हो दिखी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि यूपी में हार के बाद कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने यह बड़ा बयान दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि दिल्ली के बाद पंजाब पहुंचा केजरीवाल का विजय रथ, राहुल प्रियंका की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 5 विधानसभा चुनाव में नतीजे के कांग्रेस के लिए झटके के रूप में आए, जो 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए अपनी संभावना एक बार फिर से जीवित करने के लिए फिराक में थी। वहीं पर भाजपा विरोधी जनता राजनीति के आधार पर कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के तृणमूल कांग्रेस की उभरती चुनौती के खत्म के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन निराश हाथ हो गई। इसी बीच में आपको बता दें कांग्रेस उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में एंटी नेक्सल के राउंड में साइड में थी, लेकिन क्योंकि इन राज्यों में सीतामढ़ी भाजपा के प्रमुख प्रतिद्वंदी रही, चुनावी के रूप में अहम उत्तर प्रदेश की पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। वहीं पर कांग्रेस के नेताओं में भी कृषि कानून के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, जिन्हें आखिरकार केंद्र की निषेध कर दिया गया। वहीं पर कांग्रेस की यूपी में बढ़त बनाने के लिए विजय ऐतिहासिक निचले स्तर पर सिमट गई, जिसके इसी को लेकर वहीं पर कार्य असंभव नहीं आया। इसी बीच मैं आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए आप उदय कांग्रेस की एक बार फिर से चिंताजनक संकेत, कांग्रेस के लिए एक ऐसी परिस्थिति खुद को प्रेरित करना के लिए मुश्किल। इसी बीच मैं आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी भूमिका को देखते हुए और उन्होंने भाजपा के खिलाफ विपक्ष की एकता की जरूरत की बात कही है। उन्होंने शिवसेना और एनसीपी नेताओं की मुलाकात की और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की तमिलनाडु मुख्यमंत्री के स्टाइल भी बातचीत की 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पहले समर्थन के साथ साथ मंथन की भी दिखाई दी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी में करारी हार के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी में बीजेपी में मिली हार के बाद आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। कल नतीजे आने के बाद से ही उनके समर्थन की उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, वहीं पर अब जाकर अखिलेश यादव ने नतीजों को लेकर अपनी रखी है। इसी बीच अखिलेश यादव ने अपने बयान के जनता के धन्यवाद भी दिया। उन्होंने सपा की सीटें 2017 में मुकाबले की इस बार बढ़ने पर प्रदर्शन के लोगों के आभार जताया। इसी बीच में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यूपी जनता की हमारी सीटें धराई, लेकिन वहीं पर मत प्रतिशत की 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। इसी बीच में आपको बता दें कि भाजपा की सीटों पर घटाया जा सकता है, भाजपा के ये घटवा निरंतर जारी रहेगा। इसी बीच में आपको बता दें वहीं पर सपा के अकेले 111 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं पर बीजेपी के
गठबंधन 273 सीटों पर जीत मिली थी। बता दें कि वोटों की गिनती से पहले उन्होंने ईवीएम में धांधली होने का आरोप लगाया था। हालांकि परिणाम के बाद आज दिए गए पहले बयान पर उन्होंने ईवीएम को लेकर कुछ नहीं कहा। इसी बीच मैं आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में बीजेपी को 41.29% मत हासिल हुई, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी 32.3% मतदान हासिल हुआ और बहुजन समाजवादी पार्टी के कुल 12.88% मतदान प्राप्त हुए। वहीं पर कुछ अखिलेश यादव के मैनपुरी जिले से करहल सीट पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार के फिरोजपुर पी सिंह बघेल के 67,000 अधिक मतों से पराजित हुआ। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि 15 मार्च को हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गोलनियां बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2022 के स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी की नई सरकार होली से पहले शपथ ग्रहण हो सकती है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट और अन्य सहयोगी के साथ होली महापर्व ठीक पहले 15 मार्च के पद की गवर्नर शपथ ले सकती। वहीं पर मैं आपको बता दें कि वह संभावना जताई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण में समारोह की स्वीकृति करेंगे। इसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के समारोह के शामिल हो सकते हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के आने के बाद ही योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने की चर्चा हो रही है। वहीं पर शपथ ग्रहण के समारोह की 33 रात को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आने से बाद योगी मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण के लिए होगी। इसी बीच मैं आपको बता दें कि सबको जुबानी पर एक ही बात है कि योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मंत्री और अन्य सहयोगियों के साथ होली से पहले एक बार फिर से पर्व के बाद वहीं पर हो जाएगा। इसी बीच अब तक बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मंत्री के साथ 15 मार्च की शपथ ले सकते हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि संजय रावत का बड़ा बयान, बोले मायावती और ओवैसी की वजह से बीजेपी को मिली यूपी में जीत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी के शानदार जीत पर शिवसेना संजय रावत ने निशाना साधा। बीजेपी की बड़ी जीत मिली यूपी में, उनका राज एक बार फिर से अखिलेश यादव की सीट बढ़ गई। वहीं पर बीजेपी के जीत में मायावती और ओवैसी का योगदान है। इन सबको पर्सनल विभूषण और भारत रत्न देने पड़ेंगे। हम लोग खुश, हार जीत होती रहती है। वहीं पर आपको बता दें कि खुशी हम भी शामिल है। संजय रावत ने आगे कहा कि चिंता और विषय की पंजाब में बीजेपी के एक राष्ट्रीय पार्टी उसके पंजाब की जनता पूरी तरह से नकार। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने वहां पर जमकर प्रचार किए, फिर भी बीजेपी क्यों हार गई है। वहीं पर मैं आपको हमें बार बार बोलते हैं कि शिवसेना में यूपी में कितनी सीटें मिली। यूपी में कांग्रेस की शिवसेना की हार हुई, उसके बुरा हाल आपको पंजाब में हुआ। इसी बारे में आपको थोड़ा से दर्शन देश के लिए मार्गदर्शन दीजिए। इसी बीच में आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबी और प्रभावी भूमिका निभाने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी और प्रदर्शन 2022 विधानसभा चुनाव के अब तक की सबसे खराब रहा और कुल 403 सीटों में उसमें महज एक सीट भी नहीं मिली। बलिया प्राप्त सूचना के अनुसार जिले की रासरा विधानसभा सीट से बसपा के मौजूदा विधायक और विधानमंडल दल के नेता जमकर यहीं पर तीसरी बार अपनी सीट से बचने के लिए सफल रहे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि शिवसेना संजय रावत का बड़ा बयान, बोले मायावती और ओवैसी की वजह से बीजेपी को यूपी में मिली जीत।